देवरिया जनपद के भटनी ब्लॉक के परसौनी गांव से एक मामला सामने आया है, जिसमें किसी ने नाली की जमीन को ही बेनामा करा लिया है। बताया जा रहा है यह नाली लगभग 100 से 200 वर्षों से चली आ रही है। इसी नाली से गांव के सभी लोगों का पानी का निकास है। ग्रामीणों के अनुसार एक व्यक्ति उसी जमीन का बेनामा करा लिया और एक तरफ का मेड़ काट कर बराबर कर दिया रोड, और रोड पर बने पुलिया में माटी भर दिया और नाली के किनारे लगे हरे पेड़ों को काट डाला। इसकी शिकायत चारों तरफ करने पर भी कोई जिम्मेदार व्यक्ति सामने नहीं आया, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है और धरना प्रदर्शन करने पर उतारू है। ग्रामीणों का कहना है कि इसके पहले इस नाले पर मनरेगा के तहत कई बार काम हो चुका है, जो कि पूर्व प्रधान के द्वारा कराया गया था और वर्तमान प्रधान द्वारा भी मनरेगा के तहत काम कराया जा चुका है। वहीं इसके पहले लेखपाल ने भी नापी किया था, जिसको नाला बताकर नाले को टच नहीं किया था। इस बार गांव के लेखपाल कानून की मिली भगत से पैसे के लालच में गलत रिपोर्ट लगाकर एसडीएम के यहां से पत्थर का आदेश करा लिया, जबकि पत्थर नसीब में अगल-बगल के लोगों को नोटिस जारी होता है, लेकिन इस तरह का कोई काम नहीं हुआ और भ्रामक रिपोर्ट लगाकर कोर्ट में पेश किया गया और उसका आर्डर हो गया। मामले क्या है, देखिए यह रिपोर्ट। ये बताइए, नाला पाट दिया गया, इससे आप लोग को क्या परेशानी हो रही है? परेशानी ये बात के बाद कि हमने के नाला बहुत जमाने से बहुत है, हमने के बाप दादा से आई जानबूझ के कब्जा करत ना, हमने के कहाँ पानी बही। हमके यही चाहिए, हमके हमारे सरकार द्वारा मिले, चाहे थाना द्वारा मिले, चाहे हमारे प्रधान की वजह से मिले, हमके मिलने के चाहिए। हमारा पानी कहाँ बहेगा, हमारा बेटी पतोही कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, ये बहुत पुराना हमारा खाड़ी था। यही बात है सर। क्या नाम है? हमारा सुलाभी देवी। यह बताइए, यह नाला जो बह रहा था अभी अतिक्रमण करके इसको बंद कर दिया गया है, क्या मामला है, जरा बताएं। मामला ये है कि देखिए, हमारे जन्म के पहले से मैं देखा हूँ कि नाला बहा है, यहाँ कोई बात नहीं था। अभी नया में 2-4 साल पहले कोई बैनामा कराया है, तो नाला का बैनामा कराया है या जमीन बैनामा कराया है? हमारे देखने में तो नाला का ही बैनामा हुआ है। तो हमारा नाला चालू होना चाहिए और चालू रहना चाहिए। हमारा नाला खत्म ही होना चाहिए। बाकी उनका जहाँ जमीन है वो जाकर ढूंढे कहाँ है उनका जमीन, कहाँ वो लिखना कराए हैं। इसमें जो लेखपाल पहले था, यहाँ नरेगा से काम करा के नाली को साफ कराया, सही कराया, 2 बार हुआ। उसके बाद जो है कि अभी नया में नाला भर दिया गया। गांव के लोग के पानी का जो निकास है वो कहाँ जाएगा? नाली का निकास बंद किया जा रहा है। क्यों बंद किया जा रहा है? किसके द्वारा ये बंद किया गया? लेखपाल के द्वारा। क्या नाम है लेखपाल का? नाम क्या है भाई? आपका क्या नाम? हमारा नाम जनार्दन यादव है। आज आप लोग इस नाले पे इकट्ठा हुए हैं, क्या समस्या की इस नाले पे? इस नाले पे इसलिए खड़े हैं कि ये नाला हमारे बाबा के जमाने के पहले से बहता था। इस नाले को वो कह रहे हैं कि हम बैनामा किए हैं, ये बैनामा नहीं हुआ है। इस खेत का मालकियत कट करके उनके खेत में चला गया है। ये जबरदस्ती कर रहे हैं, ये जबरदस्ती कब्जा हो रहा है। पूरे परसौनी का नाली यहाँ बहता है। लगभग कितने लोगों का ये नाला बहता है? ये नाला 250 आदमी का बहता है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये नाला हमारा बरकरार रहे। ये बताइए कि बैनामा सिर्फ नाले का हुआ है कि अगल बगल के जमीनों का हुआ है? नहीं, इस समय जो कब्जा हुआ है वो तो नाला का ही हुआ है। नाला ही बैनामा हो गया? हाँ, नाला ही बैनामा वो किए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहन यादव। प्रधान जी, ये सैकड़ों लोग यहाँ पे इस नाले पे इकट्ठा हुए हैं और ये नाला जो बंद कर दिया, क्या मामला है ये, जरा पूरा बताएं। नाला ये 100 वर्ष से पहले से बह रहा है। इस पर मनरेगा के तहत 3-4 राउंड काम भी हुआ, सरकार का धन भी खर्च हुआ इस पर। अब पता न कैसे इस नंबर को बैनामा करा लिया। उसके बाद लेखपाल नाला को ही चिन्हित कर दिया, और चिन्हित का मतलब मनमानी कोई खेत डंगा था ना कोई था, मनमानी रात में घर का चला गया। अच्छा, ये बताइए, आप द्वारा भी इस नाले पे मनरेगा का? हमारे तहत भी हुआ, मनरेगा के तहत काम हुआ है। कब कराए थे? हाँ, लगभग 2022-23 में, 23 या 24 में होगा। और उसके पहले भी मनरेगा काम इस पर हुआ था, हमारे कार्यकाल के पहले भी।
अच्छा बताइए 2016-17 में। लोगों का इस पे पानी जाता है इस नाले में? अब इस पर तो मान पानी तो पंडोहा का पानी तो लगभग 200-250 लोगों का है, लेकिन पूरा गांव का पानी का निकास इसी पर है। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि गांव के पूरा भलाई हो, सबका सुरक्षा हो। पेड़ का क्या मामला है? अब पेड़ हम भी लगाए तो उसको मनमानी ढंग से काट के दिया गया। 7 पेड़ था शीशम का। काटने वाला कौन है? काटने वाला सरजू गुण है बैनामा सरजू गुण जी, हैं। उनके मंजू देवी के नाम से, उनके पत्नी के नाम से। हम थाने पर भी फोन किए, 112 भी आई, 2 बार भी आई, लेकिन उसके बाद भी कोई मतलब नहीं हुआ। और उच्च अधिकारियों के पास डीएम के साहब के भी हम एप्लीकेशन दे दिए, एसडीएम के भी दे दिए, थाना भी दे दिए। हम अपना प्रक्रिया हम चारों तरफ अपना कर दिया है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? गिरजा शंकर यादव। आपके यहाँ ये नाला जो बरसों से पानी बह रहा था, ये बंद हो गया है, क्या समस्या हो रही है? समस्या सरे है, जब हम लोग पानी कहाँ जाएगा, हम लोग के कई युग से सर पानी बह रहा है, घर में पानी ढुक रहा है, इधर से नाला बंद कर दिए गए हैं लोग। अब परेशानी हम लोग को समस्या खड़ा हो गया है सर, आप नाला खुलवा दीजिए, पानी बहवा दीजिए, हमारा यही समस्या है। निरोधन हाथ जोड़ कर आप लोग से प्रार्थना करता है सर। कौन नाला बंद किया है? अब बंद किए हैं वो सरजू गोड़ सर। अब पाड़े बाबा दुकान लिखल है, हमारा झूठ की साँच। क्या नाम है? हमारा सुभावती देवी सर।